हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 5 सितंबर के करंट अफेयर्स सीरीज में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्काई स्क्रैपर डे कब मनाया गया? ए 4 सितंबर, बी 3 सितंबर, सी 2 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी 3 सितंबर को। हाल ही में आप 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस भी मनाया गया है। नेशनल स्काई स्क्रैपर डे ये लुई एस सुलेमान एक अमेरिकन नागरिक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? नाइट स्काई अभ्यारण्य आप याद रखना, नाइट स्काई अभ्यारण्य। ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। यस, करेक्ट आंसर इज सी लद्दाख। लद्दाख में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माधवन है और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोबिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलते आगे, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए वी रिचर्ड्स, बी ब्रायन लारा, सी रिकी पॉन्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और अगर क्रिकेट की बात करें हम तो अभी तीनों फॉर्मेट में 100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं तथा T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं। चलते ये थी जानकारी। अब चलते नेक्स्ट आगे। हाल ही में AIFF के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ए उत्पल कुमार सिंह, बी शाजी प्रभाकरन, सी कल्याण चौबे, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज शाजी प्रभाकरन। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि AIFF के नए अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो नए अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को चुना गया था। आप ये दोनों नाम में कन्फ्यूज़न नहीं करना। शाजी प्रभाकरन ये महासचिव थे और कल्याण चौबे ये नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। चलते कुछ और जानकारी। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। क्रेडिट स्विस ने CFO दीक्षित जोशी बने। NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा आप याद रखना ये नाम। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अनुज पोद्दार को MD CEO के रूप में पदोन्नत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दिया है? A 5, B 7, C 6, 8, D 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। अभी बढ़ाकर 6 सदस्य कर दिया है, पहले इसका 4 सदस्य हुआ करता था। अगर हम सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? A ग्रेटर नोएडा, B कानपुर, C वाराणसी, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ग्रेटर नोएडा। अब अगर बात करें IILM की, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसके द्वारा NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ओके,
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? नेशनल कैपिटल रीजन। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इर्द गिर्द नेशनल कैपिटल रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में इसका गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। और एडिशनल जानकारी, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। चलते आगे, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी अमित शाह, श्री अमित शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए डी.वाई. चंद्रचूड़, बी लक्ष्मण नरसिम्हन, सी यमुना कुमार चौबे, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी.वाई. चंद्रचूड़। ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये हमारे अगले सीजीआई के रूप में नियुक्त होंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। इनकी नियुक्ति जो है 50वें सीजीआई के तौर पर होगी। अभी वर्तमान में 3 महीने के लिए जो 49वीं हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है। इनके रिटायरमेंट के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एना ब्रानबिक को 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री नामित किया गया है? ए सूडान, बी सर्बिया, सी मोरक्को, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज बी सर्बिया। ये एना ब्रानबिक ये पहली समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं जो सर्बिया का नियुक्त किया गया है। अगर हम सर्बिया की बात करें तो आप इस जगह पे देख सकते हो, ये प्रधानमंत्री है समलैंगिक, ये है सर्बिया। ये आप सर्बिया देखते हो। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और सर्बिया की करेंसी जो है सर्बियन दिनार है। कुछ एडिशनल जानकारी अगर हम ले तो हाल फिलहाल में माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाई माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विलियम रूटो ने केनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने। बजराम बेगस ने अल्बानिया के राष्ट्रपति बने तथा शेख मोहम्मद सबा अल सुलेमान कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। ये इसकी जानकारी इस क्वेश्चन से थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखना, कंबोडियाई मनोचिकित्सक स्पेसिफिक नाम है। ए बर्नार्ड मैड्रिड, बी तदाशी हथोरी, सी सोथियारा छिम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी सोथियारा छिम। ये सोथियारा छिम कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं और इसीलिए इसे 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आपको बताता चलो कि 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है। जापान का नेत्र विशेषज्ञ तदाशी हथोरी, मैं इस जगह पे चारों नाम दे दिया। तदाशी हथोरी, ये नाम आप याद रखना, तदाशी हथोरी, ये जापान की है और ये नेत्र विशेषज्ञ है, इसलिए इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। दूसरा बंदा फिलीपींस से है और ये बाल रोग विशेषज्ञ है जिसका नाम बर्नार्ड मैड्रिड है। इस जगह पे आपको नाम मिल जाएगा। ये फिलीपींस के हैं, ये बर्नार्ड मैड्रिड है। और तीसरा व्यक्ति है फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है गैरी बेंच गिब। आप इसका पिक्चर
इस जगह पे देख सकते हो, जो चारों व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए गुजरात, बी मेघालय, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। यस, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दें। बी मेघालय। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की अगर बात करें तो इसकी राजधानी शिलोंग है तथा अभी वर्तमान में इसका सीएम यानी मुख्यमंत्री कोनार्ड सांगमा है तथा मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए आशुतोष रविकार, बी संजय बारू, सी अमित सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। यस, सही आंसर, करेक्ट आंसर इज आशुतोष रविकार है। नेक्स्ट, हाल ही में पवन कुमार बोर ठाकुर ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ए ओडिशा, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर असम की बात करें हम तो ये है असम, हमारा पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है इसे, और इसका राजधानी क्या है? दिसपुर है, राजधानी दिसपुर। तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वास शर्मा तथा असम के वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी। ओके, और थोड़ी सी जानकारी लिया। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोरा ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव हुए। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। ये थी जानकारी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना क्या है? ए 6.2%, बी 7.5%, सी 6.8%। करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज सी 6.8%। आपको मैं बताता चलूँ कि ये पहले इसका लक्ष्य जो है रखा गया था 7.5%, बट इसको अब घटा करके 6.8% कर दिया गया है। एसबीआई की अगर बात करें, आप ये सब कमेंट सेक्शन में लिखना, जो भी जितना भी आपको डिटेल आता हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आप जो एक बार लिख दोगे उसे आप भूलोगे नहीं। जो भी आए आपको, जिस चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज एक्स्ट्रा है तो आप उसे लिखो। एक बार जब आप लिख देते हो तो आप उसे भूलते नहीं हो। सेबी, इसका स्थापना 1955 में हुआ था। सेबी का स्थापना 1955 में हुआ था, राइट। अभी दिनेश खारा इनके अध्यक्ष हैं। ओके, चलते हैं। पिछले जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपको, उसका एक आंसर दे देता हूँ। हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एसबीआई के बारे में था। एसबीआई ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। आपके लिए आज मैं एक क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखना। एक्स्ट्रा जो भी आपको जानकारी हो ज़रूर उसमें लिखना। इससे आपको याददाश्त मजबूत होगी और रिवीजन भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? ए ओडिशा, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा ये करंट का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा मेरा प्रयास, मेरा मेहनत, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और जानने वालों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।